हेलो फ्रेंड, आज हम आपको सुनाने वाले हैं तुलसी माता की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु ने बताया है कि तुलसी जी के रोज जल चढ़ाने से क्या फ़ायदा है। एक समय माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से पूछा, हे नाथ, आप तो स्वयं तीनों लोक के स्वामी हैं, आपकी तीनों लोक में पूजा होती है, फिर भी आपकी इतनी परम प्रिय तुलसी जी क्यों हैं? इसमें रोज जल चढ़ाने के क्या फायदे हैं? मैं तो इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने के महत्व के बारे में जानना चाहती हूँ। माता तुलसी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, ये स्वयं तुम्हारा ही स्वरूप है। तुलसी जी में जल चढ़ाने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। मैं कथा के माध्यम से तुम्हें सुनाता हूँ। इस कथा को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे प्रश्न के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनो। हे देवी, व्यक्ति इस कथा को ध्यान लगाकर सुनता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। माता ने कहा, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी, आप सुनाइए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके कर्म बड़े नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा झूठ बोलता, गलत तरीके से पैसे कमाता। उसका मन हमेशा बुरे कर्मों में लगा रहता। वह सदैव वेश्यावृत्ति, चोरी, जुआ आदि में लगा रहता। उसमें कभी भी पुण्य का काम नहीं किया, ना ही शास्त्र ज्ञान लिया। ब्राह्मण होते हुए कभी पूजा पाठ भी नहीं करता था। वह सदैव ही दूसरों का धन हड़पने में लगा रहता था। इस प्रकार उसका जीवन ब्राह्मण कुल में तो होते हुए भी वह सिर्फ पाप कर्मों में लगा रहा। वह जो भी धन कमाता उसे जुआ आदि पाप कर्मों में उड़ा देता। उसने कभी भी भगवान का जप तप नहीं किया, ना ही कभी पूजा पाठ किया। एक दिन ब्राह्मण खरीदारी करने के लिए एक नगरी में जा पहुंचा। उस नगरी के पास गंगा नदी बह रही थी। उस नदी में स्नान करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वह ब्राह्मण गंगा किनारे आश्रम में ठहरा। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ किया करते थे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहां पहुंच गया और उनके साथ रुक गया, और उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर प्राप्त हो गया। लोगों ने गाय की पूजन कर ब्राह्मणों को भोज कराया, तो वह भी सभी के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। वहीं पर आश्रम में एक तुलसी जी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विकार नहीं था। वह प्रतिदिन बाल्टी में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता। उसका रोजाना का यही काम था। फिर एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था, तभी वहां एक सर्प ने उसे डस लिया और उसकी नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह सभी ब्राह्मणों ने उसे देखा तो उसके मुख में तुलसी का पत्ता डाल दिया। इसके बाद यमदूत उसे यमलोक लेने जाने आ गए। रास्ते में ले जाते हुए ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूत से कहने लगा, हे यमदूत, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है। तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं, इसलिए हम तुम्हें ले जाने आए हैं। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, यमराज तुम्हारे पापों का लेखा जोखा देखेंगे, फिर तुम्हें नरक में डाल देंगे। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा, यमदूतों से माफी मांगने लगा। यमदूतों को उस पर दया नहीं आई। चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा निकाला। यमराज ने कहा, इस ब्राह्मण ने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, इसने कभी पुण्य का काम नहीं किया, इसलिए इसे नरक में डाल दें। यमराज के आदेश के अनुसार उसे नरक में डालने के लिए ले जाने लगे। ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले जाया जा रहा था। ले जाने के बाद उसे खौलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया, परंतु जैसे ही उसे गर्म तेल की कढ़ाई में डाला गया, तेल ठंडा हो गया और आग बुझ गई। यह देख यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा वहां पहली बार हुआ था। यह देख यमदूत फौरन यमराज जी के पास गए और वहां जाकर यमदूत ने सारा हाल यमराज जी को सुनाया। उसने कहा, हे यमराज जी, आपने जिस व्यक्ति को भेजा था उसे गर्म तेल की कढ़ाई में डालते ही आग बुझ गई और तेल ठंडा हो गया। यमराज जी ने कहा, यह तो बड़ी विचित्र घटना है। तभी वहां नारद जी प्रकट हुए। वह उन्हें देख यमराज जी से कहते हैं, मुनिवर, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में गिराया है। वह गिरते ही अग्नि ठंडी हो गई और खौलता तेल शीतल हो गया। नारद जी ने कहा, हे यमराज जी, आपने जिसे नरक में डाला है वह नरक में जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसने
जाने अनजाने में ब्राह्मणों द्वारा पुण्य कर्म किया है जो नरक का नाश करने वाला है। कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा, तुलसी में जल डाला है, इसलिए उसके सारे पाप मिट गए हैं। अब वह स्वर्ग का अधिकारी हो गया है, इसलिए आप इसे नरक में न डालें। नारद जी की बात सुनकर यमराज जी ने उसे यमलोक से निकाल लाते हैं और यमदूत से कहते हैं कि इसे संपूर्ण नरक के दर्शन कराओ। फिर सभी उसे लेकर नरक के दर्शन कराते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार सभी ने उसे संपूर्ण नरक के दर्शन करवाए। उसे यक्ष लोक ले जाते हैं, वह ब्राह्मण यक्ष बन जाता है। विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, वनस्पति नाम तुलसी, मास नाम कार्तिक, तिथि नाम एकादशी देवी वनस्पतियों में मुझे प्रिय है। जो मनुष्य तुलसी जी की पूजा करता है, वह जल दीपदान करता है, वह मनुष्य मेरा प्रिय हो जाता है। उस मनुष्य की दुर्गति कभी नहीं होती। जिन घरों में तुलसी जी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, मेरी पूजा में मुझे चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना मैं भोग स्वीकार नहीं करता। तो ये थी स्वयं विष्णु जी भगवान द्वारा बताई गई तुलसी जी की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।